तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करेंगे जयपुर के हवा महल के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हवा महल भारत के जयपुर में स्थित एक ऐसा महल है जिसका निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया है। भारत में दर्शनीय स्थलों में से इसका एक विशेष स्थान है। इस महल का निर्माण महाराजा साई या जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1799 में किया था। अब हवा महल की अगर जानकारी की हम बात बता दें आपको, तो जयपुर के गुलाबी शहर में बाड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत और वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत का मिश्रण है। अगर हवा महल को हम राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है, बड़ी ही खूबसूरत के साथ बनाया जाता है। हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आकर्षकों में से एक है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विट्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में 953 झरोखे हैं जो मधुमक्खियों के छत्ते से मिलते जुलते हैं और राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। हवा महल की खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। वर्तमान समय में हवा महल देश विदेश के अन्य पर्यटकों के लिए एक शानदार स्थल भी रहा है। बता दें कि महल अब कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में शूटिंग के लिए भी बढ़िया शूटिंग पॉइंट बन गया है। आज के आर्टिकल में हम आपको यात्रा कराएंगे जयपुर के सुंदर हवा महल के। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसे हवा महल भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है आइए देखते हैं। हवा महल का अर्थ होता है हवा का महल। इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे हैं, खिड़कियां हैं और इन खिड़कियों को महल में ताज़ी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया है। गर्मियों के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोखों से आने वाली जो ठंडी हवा थी पूरी इमारत को ठंडा कर देती थी। और हवा महल का नाम 5वीं मंजिल से पड़ा, जिसे हम हवा मंदिर भी कहते हैं। और अगर हम खिड़कियों की बात करें तो खिड़कियाँ कितनी हैं, तो जयपुर के हवा महल में 953 खिड़कियां हैं और छोटे छोटे झरोखे हैं। और अगर जयपुर का हवा महल बनाया किसने था, अगर इसकी हम बात करें तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, वो भी 1799 में बनवाया था। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो उक्त महिला प्रथा का पालन करती थी और दैनिक कार्यक्रमों में एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी। और इन झरोखों की मदद से उनके चेहरे को ठंडी हवा मिलती थी और तपती धूप में उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था, जो कि उनकी खूबसूरती का भी एक राज था। अगर हम हवा महल की वास्तुकला की बात करें तो हवा महल एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है जिसमें मुगल, राजपूत और शैली स्थापित्य हैं। 5 मंजिला होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। इमारत का डिज़ाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिज़ाइन से प्रतीत होती है, जो एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देती है। महल में 953 नक्शादार झरोखे भी हैं, जिसमें कुछ तो लकड़ी से बने हैं और इन झरोखों का निर्माण कुछ इसी तरीके से हुआ है। अगर हवा महल के विवरण के बारे में बात किया जाए तो हवा महल की दीवारों पर बने फूल पत्तियां का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुस्लिम शिल्प का नायाब उदाहरण है। उत्सव के लिए पहली मंजिला पर शरद मंदिर बना हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रत्न मंदिर बना है और जिसे ग्लास वर्क से सजाया जाता है। अन्य 3 मंदिरों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर
यहाँ आपको गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंगों को देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये हवा महल का फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।